हेलो दोस्तों, द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे हुई थी भगवान श्री राम की मृत्यु और कैसे हुआ रामायण कथा का अंत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्री राम की मृत्यु की बात कैसे हो सकती है, पर दोस्तों यह विधान तो परम पिता ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ है कि जो प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वह कोई भी हो। दोस्तों एक जानने वाली बात यह भी है कि श्री राम जी का मृत्यु हुआ ये तो सत्य है, पर उनके वंशज आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। भगवान विष्णु ने राक्षस रावण का वध करने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य रूप में राम अवतार लिया था। यही कारण था कि उन्हें अपने इस शरीर को छोड़ना ही था। वे अपने शरीर का त्याग कैसे करेंगे, इसका भी समाधान खुद ही किया था। आप रामायण के इस कहानी के बारे में तो जानते ही होंगे। रावण का वध करने के बाद भगवान राम वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ गए और सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन इसी बीच उनके राज्य के एक धोबी ने कुछ शब्दों से उन्हें दुविधा में डाल दिया। और उसमें हुआ यह था कि उस धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी एक रात घर से बाहर थी और क्रोध में यह कह के निकाला कि मैं राजा राम नहीं जो किसी पराये घर में रहकर आई सीता को अपने साथ रख लूं। दोस्तों भगवान राम जानते थे कि उनकी पत्नी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, फिर भी उन्होंने अपना राजधर्म निभाते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया था। फिर एक दिन एक बूढ़े संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनकर श्री राम उन्हें एक कक्ष में ले गए। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा किया और कहा, यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वे स्वयं मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई का आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर खड़े हो गए। दोस्तों वह संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो गया है। तभी अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से राम के कमरे में जाने के लिए निवेदन करने लगे, पर लक्ष्मण श्री राम का आज्ञा पालन करते हुए ऋषि को मना कर दिए। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध से ही पहचाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अड़े रहे। तभी ऋषि दुर्वासा श्री राम को श्राप देने की बात कर देते हैं। ऐसे में लक्ष्मण बहुत चिंतित हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। फिर लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने यह फैसला लिया कि वह अपनी ही बलि दे देंगे। वे आगे बढ़ते हैं और कमरे के भीतर चले जाने के बाद चर्चा को भंग कर देते हैं। चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम संकट में पड़ जाते हैं। अब एक तरह वह अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय श्री राम चिंतित होकर कुछ उपाय ढूंढने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वे अपने भाई को मृत्यु दंड देने के बजाय राज्य और देश के बाहर जाने का आदेश दे देते हैं। और दोस्तों उस युग में देश निकाला भी मृत्यु दंड के बराबर ही था। मगर श्री लक्ष्मण जो राम के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, वे इस दुनिया को ही छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। तो वे सरयू नदी के पास गए और नदी के अंदर जाते ही वे अनंत शेष नाग में बदल गए और विष्णु लोक पे चले गए। इधर अपने भाई के चले जाने से श्री राम बहुत ही उदास हो गए। प्रिय दोस्तों, जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना जीवन बिताना प्रभु श्री राम को भी उचित ना लगा। उन्होंने भी इस जगत से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद
अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को भी सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के अंदर चले गए और गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने भक्तों को दर्शन दिए और इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान राम पर बनाई गई यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और इसी प्रकार आपने जाना कि रामायण का अंत किस प्रकार हुआ। जय श्री राम।